नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। गोविंदपुर में शंटरिंग टूटने से 4 मजदूर मलबे में दबे। एक महिला मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत। विभिन्न मांगों को लेकर बिरसा सेवा दल द्वारा मिथिला मोटर्स के गेट को किया अनिश्चितकालीन जाम। किसानों के समर्थन में शहर में सिख समुदाय द्वारा चौपाल के जरिए केंद्र सरकार से अपील। टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्र अब आंदोलन के मूड में, भिक्षाटन कर जाएंगे रतन टाटा के पास। और दिशोंग गुरु राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के 77 पाउंड का केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। अब खबरें विस्तार से। गोविंदपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां शौचालय निर्माण के दौरान शंटरिंग के गिर जाने से उसके नीचे दबकर 4 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से एक महिला मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां शौचालय निर्माण कार्य के दौरान शंटरिंग टूट जाने से 4 मजदूर उसके नीचे दब गए, जिसमें सुलोचना नामक महिला मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूरों को किसी तरह निकाल कर बचाया गया। ठेकेदार द्वारा आनाकानी की गई, पर बाद में मुआवजा देने पर सहमति बनी है। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। उठा रहा था, टूट गया। तो कितना जन का चोट लगा? 3 जन। कहाँ पर काम हो रहा था? बिरसा नगर सेवा दल द्वारा मिथिला मोटर्स प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन रूप से कंपनी के मुख्य द्वार को जाम कर दिया है। बिरसा सेना द्वारा मिथिला मोटर्स प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने मामले को लेकर अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा की है। उनका नेतृत्व कर रहे विक्टर कच्छप ने कहा कि हाल ही में 25 युवाओं को कंपनी में ट्रेनिंग दी गई थी नौकरी के नाम पर, मगर 4 माह बीत जाने के बाद भी उनकी बहाली नहीं हुई। साथ ही एक कर्मचारी के साथ एचआर द्वारा दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। अरे ट्रेनिंग के नाम पे स्थानीय लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। ट्रेनिंग के नाम पे स्थानीय युवाओं का शोषण करना बंद करो। क्या डांगा का डेंटल कॉलेज मिथिला मोटर्स टाटा मोटर्स का ही एक यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे एक भाई जो तकरीबन 5 साल 6 साल से काम कर रहे थे, और कल के दिनों में वो थोड़ा शायद लेट चला गया था, और यहाँ की जो एचआर मैडम है, जिनका नाम मुझे नहीं पता है, हमारे भाई को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के काम से निकाल रहा है। अब मैं यही जानना चाहता हूँ कि उनको क्या हक है इस तरह से काम से निकाल देने का हमारे भाई का। दिल्ली में पिछले 45 दिनों से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में देश भर में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है।
शहर में सिख समुदाय के लोगों ने चौपाल के माध्यम से विरोध जताते हुए कृषि कानून को अविलंब वापस लेने की मांग की है। दिल्ली में पिछले 45 दिनों से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में देश भर में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। शहर में भी विभिन्न राजनीतिक दलों और द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा भगवान सिंह के नेतृत्व में सिख समुदाय के लोगों द्वारा लगातार चौपाल के जरिए धरना व प्रदर्शन जारी है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि कृषि कानून अविलंब वापस ली जाए। और हम लोग लगातार चल रहा है। जो हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं अपने तीनों काले कानून रद्द कराने के लिए, उनकी बातें सरकार नहीं सुन रही है। पर डे औसतन 2 किसान शहीद हो रहे हैं, अपने घर के उनमें लाशें जा रही हैं। उसी का मांग के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री उनकी बातें सुने और उनको घर जाने का रास्ता क्लियर कर। टिस्को निबंधित श्रमिक संघ का मामला हल होता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को उन्होंने घोषणा की है कि अब भिक्षाटन के जरिए पैसे जुटाएंगे और रतन टाटा से मुलाकात करेंगे। टिस्को निबंधित श्रमिक संघ का मसला कभी हल होगा, इस पर संशय कायम है। वर्तमान अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने तो साफ तौर पर कह दिया कि निबंधित श्रमिक पुत्रों की मांग पूरी करना संभव नहीं है। इधर सोमवार को श्रमिक पुत्रों ने आगे की रणनीति तय करते हुए कहा कि वे साक्षी गोलचक्कर पर भिक्षाटन कर धन जुटाएंगे और मुंबई जाकर रतन टाटा के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। परेशानी हम लोग के साथ यही है, अभी जो यूनियन ने निर्णय लिया कि वैकेंसी निकलेगी, ये आज 4 महीना पहले अनाउंस हुआ कि 500 कर्मचारी पुत्रों की बहाली निकलेगी। 4 महीना बीत चुका है, अभी तक बहाली का कोई प्रक्रिया कहीं दिख नहीं रहा है। ज़मीनी स्थल पर भी नज़र नहीं है। ये सभी यूनियन के पदाधिकारी अपने अपने चुनाव में लग गए हैं। हम लोग का यही कहना है कि एक दिन भी अगर 42 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो आदमी तो इससे वंचित हो जाएंगे। इसी को देखते हुए और उम्र सीमा जो लगाई गई, कभी 44 होता है, कभी 42 होता है, ये इनका दायरा कौन तय करता है ये हमें आज तक नहीं बताया गया, ना उसकी कॉपी हमें दी। अब हम लोग यही निर्णय लिए हैं, जब हमारे पास तो कोई रास्ता बचा नहीं है, हम सारे निबंधित पुत्र कल दिनांक 12/1/2021 से साक्षी गोलचक्कर पर भिक्षाटन करेंगे। दिसम गुरु एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन 77 वर्ष के हो गए हैं। सोमवार को उन्होंने जन्मदिन के मौके पर मोराबादी स्थित उनके आवास पर 77 पाउंड का केक काटकर खुशियां मनाई। साथ ही उनकी दीर्घायु की कामना भी की गई। राज्यसभा सांसद एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन के 77वें जन्मदिवस के मौके पर मोराबादी स्थित उनके आवास पर आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में उन्होंने केक काटकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री सोरेन और बसंत सोरेन समेत तमाम लोग मौजूद थे। सभी ने शिबू सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर 77 पाउंड का केक काटा गया। मेरा जन्मदिन है, आप लोग का जनता बना रहे हैं। दादा, राज्य के लिए क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, राज्य में विकास का काम तेजी से होना चाहिए। झारखंड बहुत अमीर राज्य है, यहाँ धन संपदा का कमी नहीं है, लेकिन सरकारी व्यवस्था नहीं होने के कारण से कोई विकास का काम नहीं हुआ। इधर शहर में भी दिशुम गुरु एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के 77वें जन्मदिवस पर शहर में झामुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और उनकी लंबी आयु की कामना की। इस मौके पर कई स्थानों पर केक भी काटे गए। इसके अलावा पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती पर उन्हें भी याद किया गया और सर्वधर्म सभा के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और जैसा कि जानते हैं, प्रतिवर्ष इस समारोह को बहुत बड़े रूप में मनाया जाता था, लेकिन इस बार
कोविड-19 का पालन करते हुए हम लोग सब इसको मना रहे हैं। इसीलिए सिर्फ श्रद्धांजलि सभा को रखा गया है और बाकी कार्यक्रमों को स्थगित कर। बारीडीह बाजार में अव्यवस्था से परेशान दुकानदारों ने जेएनएसी और प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दुकानदारों की पक्कीकरण और बिजली की व्यवस्था करते हुए बिचौलियों को बाजार से दूर करने की मांग प्रशासन से की है। बारीडीह सिद्धगोगा के बाजारों में अव्यवस्था और कच्ची दुकानों की समस्याओं को लेकर बाजार समिति द्वारा उपायुक्त का दरवाज़ा खटखटाया गया है। इसके अलावा उन्होंने जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी के नाम भी एक मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि दुकानों की पक्कीकरण नहीं की जा रही है और न बिजली दी जा रही है, जिसका फ़ायदा बिचौलिए उठा रहे हैं और मोटी कमाई भी कर रहे हैं। अभी पिछले 20 साल में बारीडीह बाजार और सिद्धगोगा बाजार में 3-4 बार आगजनी हो चुकी है और आगजनी के बावजूद भी वहाँ पे सब्जी बाजार है और टेम्पोररी टीना शेड है, उन लोगों के पक्की दुकान का व्यवस्था ना सरकार करने देती है ना टाटा स्टील की तरफ से किया जाता है। बिजली का पक्की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, लेकिन टेम्पोररी बिजली के तौर पे एक बल्ब के 10 रुपया के हिसाब से लिया जाता है पर डे। लोग वहाँ पे 300 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से चुका रहे हैं। हम लोग का कहना ये है सरकार से कि जब आप पूरे इंक्रोचमेंट हो चुके दुकान को आप जिसको का बिजली दे सकते हैं, तो जब पक्की दुकान आप उसमें डेली टोल टैक्स ले रहे हैं तो उसमें पक्की बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। टेल्को की रहने वाली मोनिका की मौत का मामला उलझता जा रहा है। सोमवार को दोनों पक्षों के लोग पुलिस कप्तान के पास पहुंचे और अपना अपना पक्ष रखा। हालांकि मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। टेल्को के रहने वाले अनिल करुआ की पत्नी मोनिका करुआ की मौत अब इनके मौत हो गई थी। उसकी मां सोमवार को पुलिस कप्तान के पास पहुंची और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। दूसरी ओर पति अनिल करुआ ने खुद को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। लड़की उसका नाम मेरी बेटी है, उसका नाम है मोनिका करुआ। उसको शादी दिए और वो कल मर गई। उसको उसका सास उसका दामाद को और उसका सास मिलके जला दिया है और बार बार यही बोला कि आप वहाँ पर गवाही नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा दिया तो बाल बच्चा सबको हम लोग बर्बाद कर। बात ये जो है कि अभी हम लोग जो आए हैं अपना तरफ से बोलने के लिए, वो तो आरोप लगा रही है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कुछ किए नहीं है, क्योंकि वो खुद क्या नाम आपका नाम क्या है? अनिल करुआ। हम लोग निष्पक्ष जांच होना चाहिए मेरी तरफ से। इसमें केस स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों के बीच कंबल एवं साड़ियों का वितरण किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो क्षेत्र में गरीबों के बीच कंबलों एवं साड़ियों का वितरण किया। बन्ना गुप्ता आईटी सेल द्वारा मानगो के रिमोट क्षेत्र में आयोजित उक्त कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री खुद शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा करना ही उनका लक्ष्य है और उनके चेहरे में मुस्कान मेरी सफलता है। जीन्स मिल रहा है। देखिए, मंत्री से पहले मैं एक इंसान हूँ और मानवीय दृष्टिकोण है। अब देख रहे हैं ठंड का भी वक्त है। मकर पर्व टूसू पर्व जिसको हम कहते हैं, पोंगल कहते हैं, वो 14 तारीख को है और सभी हम सारे लोग उसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर समाज के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तो हमारा और हमारे साथियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और हम लोगों का धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग एक दूसरे के साथ परिवार और समाज का रिश्ता रखते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने साथियों को जो लगातार गरीबों के हित में, समाज के हित में लगातार काम कर रहे हैं। इनर व्हील क्लब की ओर से ओल्ड एज होम में सोलर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल डोनेट किया गया और इसके अलावा अनाथ बच्चों की संस्था अनुभूति में भी उन्होंने वॉशिंग मशीन डोनेट किया। इनर व्हील क्लब द्वारा ओल्ड एज होम में सोलर पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल दिया गया ताकि वहां बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रह पाए। इसके अलावा अनाथ बच्चों की संस्था अनुभूति में जाकर
क्लब के सदस्यों ने वॉशिंग मशीन डोनेट किया ताकि बच्चों के कपड़े ठीक तरह से धुल पाए। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की जोनल हेड शीला रंजन भी मौजूद थी। शीला रंजन जी आई हुई हैं और उनके ऑनर में हम लोग ने अपना सेवा का कार्यक्रम किया है। सबसे पहले हम आशीर्वाद ओल्ड एज होम गए थे, जहां पर हम लोग ने सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिया है ताकि वहां इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सके। और उसके बाद हम लोग गए हैं सहयोग विलेज, जो एडॉप्शन एजेंसी है, और वहां हम लोग ने वॉशिंग मशीन डोनेट किया है ताकि उनको सुविधा हो जाए। बच्चे वहाँ 21 बच्चे हैं 0 से 6 इयर्स के, उनके कपड़े आराम से धुल सकें। इधर चोरों का आतंक जारी है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली अंतर्गत कल्लू खान के घर से बीती रात चोरों ने 25,000 नकद और कुछ दस्तावेज चुरा लिए। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली अंतर्गत शाही बगान निवासी कल्लू खान के घर से बीती रात चोरों ने 25,000 नकद समेत कई जरूरी दस्तावेज चुरा लिया। सूचना पाकर कपाली ओपी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। चोरों ने 25,000 नकद के अलावा एक बैग ले गए जिसमें घर के कागजात भी थे। अभी सूचना मिला है कुछ देर पहले थाना के माध्यम से, बीते रात ये शाहिद बगान अंतर्गत कल्लू जी हैं, उनके घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसमें इन्होंने सूचना दी है। अभी इन्होंने लिखित कोई आवेदन नहीं दी है, परंतु इन्होंने अभी मौखिक रूप में सूचना दी है जो 25,000 रुपये नकद और इनका एक मोबाइल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ विशेष मुख्य कागज, इनके पहचान पत्र वगैरह अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657 244 1958 and 94313 01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657 7964 136 and 94313 01963. अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 70
50341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768।